हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट पेज के अंदर हम आपको क्लास 12 का 2019 का मैथ्स का बच्चों अनसॉल्व्ड पेपर का सेट 1 बच्चों कंप्लीट करा चुके हैं। आई होप कि आपने उन सभी वीडियोस को देख लिया होगा बच्चों। ठीक है, जितने भी पार्ट्स हमने सेट 1 में दिए हैं आप उन सभी पार्टों को देख लीजिए। अगर आपने नहीं देखा है तो उसके लिंक सभी पार्टों के चैप्टर नंबर 1 और सेट नंबर 1 कि जितने भी पार्ट्स हमने बनाए हैं सॉल्यूशन सहित, वो सभी वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। ठीक है बच्चों, तो 2019 से हमने सेट को सॉल्व कराना स्टार्ट किया है सैम्पल पेपर को, और 2020 तक इसे हम सॉल्व कराएंगे बच्चों। ठीक है, उसके बाद टाइम बचेगा तो और भी करा देंगे, लेकिन आप इतना भी पूरा कर लेंगे ना तो आपके 95+ नंबर बच्चों कोई नहीं रोक सकता लाने से। ठीक है, और देखिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हम प्रोवाइड आपको कर रहे हैं, उसमें हम चैप्टर नंबर 1 से लेके 7 तक और 10 के भी और 8 के भी कुछ दिन बाद बच्चों आपको उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, वो सीरीज भी हमने जो है काफ़ी दिन से दे रहे हैं और काफ़ी चैप्टर्स की करा भी दी है। उसकी लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। सही, सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैंने सभी की प्लेलिस्ट बनवा दी है, तो आप आराम से देखिए बच्चों। देखिए, आप एक तो फॉर्मूले याद करते रहिए, अनशॉर्ट पेपर को जरूर कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जरूर कीजिए। आपके 90+ लाने से कोई नहीं रोक पाएगा बोर्ड में मैथ के अंदर बच्चों। ठीक है, तो बेहतरीन तैयारी कीजिए, बेहतरीन नंबर लेकर आइए। हमारी तो यही आपसे जो है आशा है बच्चों, और हम पूरी कोशिश आपको कर भी रहे हैं और लगे पड़े हैं। और आप भी यार कोशिश किए बिना बिल्कुल भी मत रहिएगा। ठीक है, मैथ में हाई-फाई नंबर ही आपके आने चाहिए बच्चों। एक जरूरी सूचना है, हम अभी जो 1 अप्रैल आने वाला है कुछ दिन बाद, इस 1 अप्रैल से बच्चों क्लास 12 के लिए और 10th के लिए 2022 का मैथ का न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, ये हम 1 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, 2022 के लिए बच्चों अगर आप नोट्स पाना चाहते हैं मैथ के आपको पूरे नोट्स दिए जाएंगे, हैंड राइटिंग नोट्स, वो मेरी देख रेख में होंगे सब कुछ। ठीक है, हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हैं, सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हम आपसे एक जगह से नहीं कई जगह से छांट के देंगे। एनसीईआरटी, डॉक्टर हर्षरूप शर्मा, अजय अग्रवाल, विद्या और भी अदर पब्लिकेशन की बुक्स, प्रैक्टिस सेट्स पेपर, मॉडल पेपर, ये सारी चीज़ों से सिलेक्ट करके हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस सेट्स पेपर आपको चाहिए, मॉडल पेपर अगर आपको चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए, लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, ये सब पाने के लिए बच्चों आप हमसे इस कॉन्टैक्ट पर कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप या कॉलिंग के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 2022 के लिए जो बच्चे हमसे जोड़ेंगे हम उन्हें पूरी क्लासेस देंगे अपनी, जिस तरीके से मैं क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ, पूरे मैथ का सॉल्यूशन मैं कराऊंगा बच्चों। ठीक है, नोट्स दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा, प्रैक्टिस सेट पेपर दूंगा, मॉडल पेपर दूंगा, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, और टोटल मैथ का जो कंप्लीट स्टडी मटेरियल है वो सारी चीज़ हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं जो बच्चे 2022 में आने वाले हैं 12th और 10th में बच्चों। ठीक है, तो अगर आपके जितने भी भाई बहन छोटे आस पड़ोस या रिलेशन में हैं या जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं वहाँ के बच्चे हैं तो आप लोगों को शायद बताइए बच्चों, ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करने वाले हैं 2022 के बच्चों के लिए। ठीक है बच्चों, इसके लिए बच्चों हमने थोड़ी सी न्यूनतम फीस रखी है जिसके लिए आपको हमारा बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, और फी है बच्चों क्लास 12 के लिए सिर्फ 400 रुपये पूरे साल की फीस है ये बच्चों, और क्लास 10th के लिए 300 रुपये की बच्चों, 300 रुपये ये पूरे साल की फीस है। ठीक है, ये भी पूरे साल की फीस है। इसके बाद आपको एक भी रुपया पे नहीं करना है। इतने रुपये में हम आपको पूरा मैथ सॉल्व कराने वाले बेहतरीन रणनीति के साथ में, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, हाई लेवल तक लेके जाएंगे। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी पूरे के पूरे मैथ में। आप किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उस हिसाब से हम आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराएंगे और बुक भी सॉल्व कराएंगे पूरी। ठीक है, और आपको अगर नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, प्रैक्टिस सेट्स पेपर चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए, शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, तो बच्चों आप लोगों के लिए हमारा एक ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा जिसकी फीस 400 रुपये पूरे साल और 300 रुपये पूरे साल है क्लास 10th 12 के लिए। ठीक है बच्चों, अगर आप 1 अप्रैल तक हमारा बैच ज्वाइन कर लेंगे तो ये फीस कट के इस पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो आपको सिर्फ 360 रुपये पे करनी पड़ेगी बच्चों पूरे साल की फीस, और ये 270 रुपये पे करनी पड़ेगी, ये भी पूरे साल की फीस है अगर आप 1 अप्रैल तक ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो। ठीक है, अदरवाइज इससे ज़्यादा भी आपको पे करना पड़ सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो बच्चों आज हम जो है अभी तक बच्चों हम जो है सेट 1 तो सॉल्व करा चुके हैं 2019 का, सेट 2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और सेट 2 का जो कोड है वो है 324 EJ। इससे पहला जो सेट 1 था 2019 का उसका कोड था 324 EI, इसका है EJ। ठीक है, तो इनको हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। आज पहला पार्ट है। ठीक है, देखते हैं कितने पार्ट्स इसके बनते हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराने की कोशिश करेंगे। बस मेरी जो कोशिश है वो यही रहती है, चाहे थोड़ा टाइम ले लूँ लेकिन समझाऊँ बिल्कुल हर चीज़ एकदम कॉन्सेप्ट सही से आपके दिमाग में पूरा फिट बैठना चाहिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सेट 2 का पहला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों ध्यान से समझिएगा सारी चीज़ें। पहला सवाल बच्चों क्या है, देखिए पहला सवाल बच्चों पहले ही चैप्टर से है, एक नंबर वाले प्रश्न हैं बच्चों। ठीक है, पहला प्रश्न पहले का प्रश्न है बच्चों ये। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया है, समुच्चय हमें दे रखा है बच्चों, एक हमें समुच्चय दे रखा है ए बराबर, और इसके अंदर जो एलिमेंट है वो एलिमेंट दे रखे हैं 1 से लेके 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और एक रिलेशन दे रखा है बच्चों में। रिलेशन क्या है, रिलेशन है कि ए कॉमा बी सच दैट ए तथा बी दोनों सम हैं या तो विषम हैं, दोनों सम हैं या तो विषम हैं। ठीक है, यानी ए और बी दोनों या तो सम होंगे या विषम होंगे, ये रिलेशन है। और हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनका जो संबंध है वो संबंधहीन है, तुच्छ है, सम्मित नहीं है या तुल्यता संबंध है, हमें ये बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करना है हम इसको आपको बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, ये सवाल ऑप्शन में आया है, जरूरी नहीं है ये सवाल ऑप्शन में ही आए, सॉल्व करने के लिए भी ये आ सकता है। ठीक है, तो मैं पूरा आपको बाकायदा अच्छी तरीके से सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा, किसी भी टाइप से आए आप लोग करके आएँ। ऑप्शन का आएगा तो सिर्फ आपको टिक करना है, और हल करने को आएगा तो फिर आपको हल करना ही करना है। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले बच्चों यहाँ से एक रिलेशन बना लो। रिलेशन क्या है कि ए हमारे पास एक सेट है, इसमें ये कुछ एलिमेंट, और इन एलिमेंटों से मिलकर हमें एक रिलेशन बनाना है। रिलेशन क्या बनाना है कि ए और बी इस प्रकार है कि ए और बी दोनों या तो सम हो या विषम हो। देखिए क्या क्या बन सकता है भाई रिलेशन, अगर हम यहाँ पे बनाएंगे तो क्या क्या बनेगा। तो देखिए रिलेशन जो बनेगा वो ये बनेगा, या तो दोनों सम हो या विषम हो। तो पहले विषम की बात कर लो या सम की बात कर लो, पहले सिर्फ विषम की बात कर लेते हैं। देखो 1, 1 आ सकता है, अगर मैं ए की जगह 1 लूँ और बी की जगह भी 1 लूँ तो 1, 1 आ सकता है। ऐसे ही विषम विषम ले रहे हैं अभी हम। ठीक है, 3, 3 आ सकता है, 5, 5 आ सकता है, 7, 7 आ सकता है, फिर 1, 3 आ सकता है, क्योंकि 1 और 3 दोनों विषम है। 3, 1 भी आ सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद 1, 5 आ सकता है, 5, 1 भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है 7, 1 आ सकता है, या 1, 7 भी आ सकता है, क्योंकि ये विषम है। भाई उसने कहा है ए की जगह हमने 1 लिया, बी की जगह 1 लिया, या तो एक दोनों ही विषम हो या दोनों ही सम हो। तो दोनों फिलहाल विषम वाली बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और क्या आ सकता है, 3, 5 आ सकता है, 3, 5 या 5, 3 भी आ सकता है, दोनों ही विषम है। 3, 7 भी आ सकता है, या 7, 3 भी आ सकता है, दोनों ही विषम है। ठीक है, उसके बाद 5, 7 आ सकता है, और 7, 5 भी आ सकता है, दोनों ही विषम है। ठीक है, तो ये तो विषम वाले हो गए। अब ऐसे ही सम की कहानी कर लो, 2, 2 आ सकता है, 4, 4 आ सकता है, 6, 6 आ सकता है। ठीक है, उसके बाद 2, 4 आ सकता है, या 4, 2 भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद 2, 6 भी आ सकता है, 6, 2 भी आ सकता है। उसके बाद 4, 6 भी आ सकता है, 6, 4 भी आ सकता है। ठीक है, और उसके बाद 6, 6 हो गया, बस इतने बन सकते हैं। ठीक है, ये बने रिलेशन, ये मैंने आपको पूरा बना के दिखाया है। आप लोग वहाँ पे बना के नहीं दिखाएंगे 1 नंबर में, तो आप वहाँ पे पूरा दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा, ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में सेट करनी पड़ लेंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने इससे रिलेशन बनाया, अब हमें ये चेक करना है स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है या तुल्यता है। तो हम तीनों निकाल लेते हैं, देख लेते हैं कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले बात करेंगे स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए भाई उसने क्या कहा था, ए और बी दोनों ही या तो सम हो या दोनों ही विषम हो। तो दोनों ही यहाँ तो देखो विषम है, यहाँ तो विषम के लिए आना है, या फिर ये दोनों विषम है। ठीक है, देखिए अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्वतुल्य में क्या होता था, अगर कोई एक एलिमेंट हमने सेट ए से लिया,
तो उसका उसी के साथ आर रिलेशन होना चाहिए, यानी वो आर में होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी एक एलिमेंट उठा लो, यहाँ से कोई भी एक उठा लो। तो 1 ले लिया मैंने, 1 बिलोंग्स टू सेट ए, यस। तो 1,1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो क्या 1,1 आर में है? ऐसी और चेक करो, 2 बिलोंग्स टू सेट ए, यस 2 सेट ए से बिलोंग कर रहा है, तो 2,2 आर में होना चाहिए। देखो 2,2 है, 2,2 है। ऐसे 3 बिलोंग्स टू सेट ए, तो 3,3 भी है। सब हैं, जो सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनका खुद के साथ आर रिलेशन है जरूर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ फॉर ऑल लगा देंगे, फॉर ऑल 1 बिलोंग्स टू सेट ए इम्प्लाइज दैट 1,1 बिलोंग्स टू आर। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉल्व करने को आए जब, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू आर। ये स्वतंत्र की कंडीशन होती है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अतः आर स्वतुल्य है, स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, सम्मित की बात करते हैं। सम्मित की कंडीशन क्या होती है भाई? सम्मित संबंध की, तो सम्मित में क्या होता है कि आप आर में से कोई भी एक सैंपल पॉइंट उठा लो क्रमितीय ओम का, कोई भी एक। जैसे मान लीजिए मैंने 1,3 ले लिया आर से, तो 1,3 आर में है जी, नहीं हो तो काम नहीं करेंगे, है तभी काम करेंगे। तो 1,3 आर में है, तो फिर 3,1 भी आर में होना चाहिए। अगर हुआ तो स्वतुल्य होगा, वो सम्मित होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और फिर यही बात सभी के लिए फॉलो होनी चाहिए। ये तो देख लेते हैं, आ जाइए। देखिए 1,3 आर में है तो 3,1 भी आर में है, 1,5 आर में है तो 5,1 भी आर में है। हर एक किसी का रिवर्स इसमें मौजूद है। आप देख ली, किसी को देख लो, 7,1 तो 1,7 है। ठीक है, 3,7 तो 7,3 है। पहले ये देखो जो हम ले रहे हैं वो इसमें है या नहीं, उसमें है तो उसका रिवर्स भी इसमें होना चाहिए। तो ये सभी के लिए फॉलो हो रहा है। तो बस यहाँ पे आप लिख देंगे फॉर ऑल, कोई भी एक उठा लो, 1,7 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट 7,1 बिलोंग्स टू आर। 1,7 बिलोंग्स टू आर है तो 7,1 भी बिलोंग्स टू आर है। ये फॉर ऑल सभी के लिए ये वाली बात। अतः आर सम्मित संबंध है। अब संक्रामक की, या फिर इसे तुम ऐसे भी सकते हो, या फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर। अतः आर एक सम्मित संबंध है, ऐसे भी सकते हो। ठीक है, तीसरा देखिए, संक्रामक की बात कर लेते हैं। यहाँ पे संक्रामक संबंध, तो संक्रामक चेक करने के लिए क्या चाहिए भाई कि a, b आर में होना चाहिए, b, c आर में होना चाहिए, तो फिर a, c भी आर में होना चाहिए। यानी अगर a, b आर में है, b, c आर में है, तो a, c भी आर में होना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं, कोई भी यहाँ से उठा लीजिए, कोई भी उठा लीजिए। देखिए 1,3 ले लिया भाई, ये a हो गया, ये b हो गया, तो 1,3 बिलोंग्स टू आर, और ये हो गया b और ये हो गया c। भाई a, b बिलोंग्स टू आर है और b, c भी बिलोंग्स टू आर है, तो फिर a, c यानी 1,1 भी आर में होना चाहिए। तो 1,1 आर में है तो ठीक है। ऐसे ही देखो 5,3 है तो 5,3 बिलोंग्स टू आर है, ये a हो गया, ये b हो गया, तो 5,3 बिलोंग्स टू आर है, और 3,7 बिलोंग्स टू आर है। भाई 5,3 बिलोंग्स टू आर है और 3,7 बिलोंग्स टू आर है, तो फिर a, c यानी 5,7 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो 5,7 है तो ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। ऐसे सभी को चेक करेंगे तो सभी यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर ऑल, कोई भी एक का एग्जाम्पल दे दो, 3,5 बिलोंग्स टू आर, फिर 5,3 बिलोंग्स टू आर implies that 3,3 भी बिलोंग्स टू आर, 3,3 बिलोंग्स टू आर। या यहाँ पे ये भी कह सकते हो a, b बिलोंग्स टू आर, b, c बिलोंग्स टू आर। a, b भी आर में है, b, c भी आर में है, तो implies that a, c भी आर में है। तो अतः आर एक क्या होगा, संक्रामक संबंध है। तो आर एक स्वतुल्य भी है बच्चों। देखिए हमने आर को स्वतुल्य भी प्रूफ कर दिया, सम्मित भी प्रूफ कर दिया, संक्रामक भी, तीनों हैं। और जब कोई संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों होता है तो वो तुल्यता संबंध होता है। तो यहाँ लिखेंगे अतः आर एक स्वतुल्यता
संबंध है या तुल्यता संबंध है, एक ही बात है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, बस आप फोकस पूरा रखिएगा। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन को उठा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, उसको देख लेते हैं। चलो देखिए, खा में क्या कहा है, सिद्ध कीजिए कि एक f(x) फंक्शन दे रखा है और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r द्वारा प्रदत्त फलन f(r)(r) आच्छादक है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, यानी कि ये है आपका पहले का खा। ठीक है, हमें दिया क्या है उसे लिख लेते हैं। देखिए, हमें दे रखा है f(x) बराबर 2x, ये फंक्शन है, और यहाँ पे जो सभी के लिए जो x है वो रियल नंबर है। ठीक है, और एक हमें फंक्शन दे रखा है f सच दैट r(r), यानी r रियल नंबर से रियल नंबर पे है ये फंक्शन। ठीक है, और ये हमें क्या प्रूफ करना है, सिद्ध करो ये क्या होगा, आच्छादक होगा, आच्छादक है, आच्छादी प्रूफ करना है। तो भाई आच्छादी की कंडीशन क्या होती है, आच्छादी की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मैंने आपको बताई हैं सारी चीज़ें, चैप्टर में मैंने अच्छे से आपको क्लियर कराई है। ठीक है, आच्छादी चेक करनी है, यहाँ पे एक ही चेक नहीं करना है, एक ही इसलिए कहा ही नहीं है ना, सिर्फ आच्छादी ही चेक कराया है, एक की कोई बात है ही नहीं, तो सिर्फ आच्छादी चेक करेंगे। आच्छादी चेक करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, इस f(x) को हम y के बराबर मान लेते हैं। तो माना f(x) बराबर y, तो यहाँ y लगा दो, तो y बराबर फिर क्या हो जाएगा 2x। यहाँ से x का मान निकालो y की फॉर्म में, तो x का मान निकालेंगे तो 2 आ जाएगा बटे में, तो y/2, x की वैल्यू क्या आ गई y/2। अब यहाँ पे क्या करिए आप, एरो डायग्राम बना लीजिए, एक एरो डायग्राम, ये a है और ये b है, यानी ये x है और ये y है, और इससे इस पे क्या है, f कोई फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रियल से रियल है, यानी आप रियल नंबर रखेंगे x की जगह तो आपको y की जगह भी रियल मिलेगा, या आप y की जगह रियल रखोगे तो x की जगह भी आपको रियल मिलना चाहिए। तो देखिए आप यहाँ पे y की जगह कोई भी रियल नंबर लगाओ, सपोज मैंने लगाया 2, तो 2 पर लगाऊंगा y की जगह, 2 से 2 कट जाएगा, 2/2 एक और कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1, तो 1 मैपिंग करेगा 2 से। मैंने सपोज यहाँ पे लगाया 1.5, तो इधर क्या मिलेगा मुझे 1.5/2, यानी पॉइंट हटाऊंगा नीचे 10 बढ़ जाएगा, 15/20, और इसको काटूंगा मैं तो कितना आएगा, 5 3 15 और 5 चौक 20, 3/4 आएगा, 3/4, या पॉइंटों में भी आप इसको भाग दे सकते हो, 4 से भाग देंगे तो 0.4 7 28 और 4 5 20, 0.75 आएगा। ऐसे आप 0.75 भी कर सकते हो, 0.75 जीरो लगा लेना। ठीक है, आगे तो देखिए हमने 1.5 रखा था, 0.75 आएगा, ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। हम अगर रियल नंबर रख रहे हैं कोई यहाँ पर y की जगह, तो हमें रियल नंबर ही मिल रहा है, कोई ना कोई ज़रूर मिल रहा है, तो ये इसके साथ में करेगा। तो ऐसे ही आप इमेजिन कर सकते हैं, आप यहाँ कोई भी रियल नंबर लगाओ y की जगह, आपको x के लिए कुछ ना कुछ रियल नंबर जरूर मिलेगा। ठीक है, प्रत्येक y बिलोंग्स टू r के लिए सेट में कोई ना कोई प्री इमेज है, अतः ये क्या होगा, आच्छादक होगा, क्योंकि यहाँ पर हम कोई भी रियल नंबर लगाएं उसके लिए इधर कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा और वो उससे मैपिंग करेगा। इसका मतलब इधर कोई अवयव खाली नहीं छूटेगा, और जब सेट बी में कोई अवयव खाली नहीं छूटेगा तो फिर तो वो आच्छादी होगा। सेट बी में अगर कोई अवयव खाली छूट जाता है तो वो आच्छादी नहीं होता है। ठीक है, रूल मैंने बताए थे आपको। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे कैसे, यहाँ पे लिखेंगे अतः प्रत्येक y बिलोंग्स टू r के लिए, y के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए, ऐसे है ना, y बिलोंग्स टू r के लिए समुच्चय A या सेट A में कोई ना कोई पूर्व प्रतिबिंब यानी प्री इमेज, पूर्व प्रतिबिंब है, अतः f आच्छादी है,
आच्छादी फलन है। ठीक है, एफ जो है आच्छादी फलन है, ऐसे आपको करना है। ए क्या की पूछता तो x बराबर x2 लेकर आते, लेकिन ऐसा कुछ पूछा नहीं है, सिर्फ यही पूछा था, तो यही आपका आंसर। ठीक है, कोई भी रियल नंबर लगाओ भाई की जगह, आपको x में कोई ना कोई रियल नंबर जरूर मिल रहा है। ठीक है, तो वो आच्छादी की कंडीशन होती है। आगे आ जाते हैं बच्चों तीसरे क्वेश्चन पे, ये भी 1 नंबर का है, गा गमला। देखिए बच्चों, गा गमला क्या है, पहले का गा गमला, इसमें हमें दे रखा है इंटीग्रेशन sin 2x इंटू कॉस 3x dx का मान ज्ञात करो, यानी समाकलन करना है इसका। क्या करना है, समाकलन। तो देखिए ऐसे सवाल में आप क्या करेंगे, सीधे सीधे आप क्या करिए, इसमें 2 से तो गुणा कर दीजिए और 2 से कर दीजिए भाग। तो ये ऊपर sin 2x cos 2x तो ये है। अब इस 1/2 को ले लीजिए बाहर, cos 2x को लिखो पहले और sin 2x को sin 3x को लिखो बाद में। ठीक है, ये सेम नहीं है, आई थिंक ये 3x है ना, यस, तो यहाँ भी 3 हो जाएगा। क्लियर, तो sin 3x cos 3x को हमने पहले कर लिया, sin 2x को बाद में लिख दिया। क्लियर ना भाई, 2 से गुणा 2 से भाग किया, 1/2 बाहर, 2 का 2, cos 3x को पहले और sin 2x को बाद में, और dx। अब इसका हमें समाकलन करना है। तो बच्चे एक फॉर्मूला बन गया 2 cos a sin b, 2 cos a sin b। क्या होता है इसका फॉर्मूला, देखिए इसका फॉर्मूला होता है 2 cos a sin b का sin a प्लस बी, यानी a प्लस b माइनस sin a माइनस b। हमने cos 3x को पहले क्यों लिया, क्योंकि माइनस ना आए इस वजह से। ठीक है, बाकी और कोई रीजन नहीं है। तो 1/2 इंटीग्रेशन, ये हो गया sin 5x और माइनस के ये हो गया sin x और dx। अब इसका आप समाकलन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे x के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो 1/2 तो कांस्टेंट है, sin 5x का समाकलन माइनस के cos 5x, और समाकलन में x के गुणांक से भाग दे देते हैं। तो x का गुणांक 5 है तो 5 से दे देंगे भाग, फिर माइनस के sin x का माइनस के cos x। ठीक है, और प्लस c। अब इधर आ जाएगी थोड़ा सा, देखिए प्लस माइनस माइनस cos 5x अपॉन 5 2 जा 10, फिर 1/2 को अंदर करो तो माइनस माइनस प्लस cos x अपॉन 2 प्लस c। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको पता है, थोड़ा सा ऊँचे 2 से भाग करके फॉर्मूला बना लो। कोशिश ये करना कि sin a cos b का ना बना के cos a sin b का बनाओ। ठीक है, तो फिर इससे क्या माइनस नहीं आएगा, फिर आपका फॉर्मूला बन जाएगा, फिर समाकलन कर दीजिए, आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको ये करना था, और ये सवाल आपका कंप्लीट हुआ। आगे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तो पहले का गा था बच्चों, ये भी यहाँ पर समाप्त। अगला प्रश्न है उसे उठा लेते हैं, घा प्रश्न। पहले का घा, फर्स्ट का घा है बच्चों। देखिए इसमें सदिश दे रखा है हमें, वेक्टर a बराबर हमें दे रखा है i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, और वेक्टर b बराबर हमें दे रखा है i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, और दोनों के बीच का कोण निकालना है। तो भाई जब 2 सदिश दे रखे हों और उनके बीच का कोण हमसे पूछा हो, तो इसका फॉर्मूला हमने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराया है बच्चों। क्या होता है फॉर्मूला, देखिए 2 सदिशों वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का कोण क्या होता है प्यारे, ये होता है cos थीटा बराबर वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन वेक्टर a का मापांक वेक्टर b का मापांक। ये तो होता है, पहले भी यूज हो चुका है फॉर्मूला, तो लगा दीजिए। cos थीटा बराबर वेक्टर a की वैल्यू i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप डॉट वेक्टर b की वैल्यू i कैप माइनस j कैप k कैप अपॉन वेक्टर a का मापांक। तो a में क्या है, i j k के गुणांकों का वर्ग, 1 का वर्ग और यहाँ -1 का वर्ग, वो भी 1 का वर्ग ही हो जाएगा, या लगा दो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर दूसरे का मापांक, यहाँ पे i के गुणांक का वर्ग यानी 1 का वर्ग, j का गुणांक यानी -1 का वर्ग और k का गुणांक यानी 1 का वर्ग। ठीक है, तो cos थीटा बराबर डॉट प्रोडक्ट करो, i डॉट i 1, j डॉट माइनस j -1, k डॉट माइनस k
-1 और अंडर रूट में 1 1 1 3 और यहाँ भी 3, यानी ऊपर माइनस माइनस प्लस और तीनों का एक एक का आपस में गुणा करेंगे तो एक ही आएगा और नीचे √3 आ गया। तो थीटा बराबर आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/3, जो कि 1/3 कॉस में किसी की वैल्यू नहीं होती है। इनके बीच का कोण क्या आ गया, थीटा = कॉस इनवर्स 1/3। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी यहाँ पे समाप्त। बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है, इसको देख लेते हैं। अड़ा है पहले का अड़ा प्रश्न। देखिए यहाँ पे एक हमें अवकल समीकरण दे रखा है बच्चों, अवकल समीकरण क्या है बच्चों, देखिए d2y/dx2 d2y/dx2 का होल स्क्वायर नहीं होल क्यू है प्लस dy/dx का होल स्क्वायर प्लस साइन dy/dx प्लस 1 = 0 कि हमसे पूछिए घात क्या है, घात यानी डिग्री, पावर कितनी है। देखिए मैं आपको ये क्वेश्चन पिछले सेट में भी आया था, मैंने आपको बताया था अगर आपको इसमें कोई ऐसा फंक्शन मिल जाए जो कि अनंत सीरीज तक जाता हो, तो फिर हम उसकी घात नहीं बता सकते, क्योंकि भाई उसकी वो अनंत तक जा रहा है, उसकी घात बढ़ती जा रही है, लेकिन कहाँ पे जाकर रुकेगी हम कह नहीं सकते। तो बढ़ती जा रही है तो सबसे बड़ी घात कौन सी होगी ये भी नहीं कह सकते, और जब सबसे बड़ी घात पता नहीं कर सकते तो फिर क्या होगा, घात क्या होगी, अपरिभाषित होगी, ज्ञात नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर ये जो साइन एक्स है इसमें ये एक अनंत सीरीज है। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा साइन एक्स का जो प्रसार होता था वो अनंत सीरीज तक जाता था। ऐसा होता था x/1 फैक्टोरियल, फिर -x³ 3 फिर प्लस x5/5 एंड प्लस डॉट इन्फिनाइट, अनंत तक जाता था वो। ठीक है, तो सबसे बड़ी घात वहाँ पे क्या थी x की, कह नहीं सकते, जो कि अनंत तक जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर हम घात नहीं बता सकते। तो यहाँ पे लिखेंगे दिए गए अवकल समीकरण में साइन dy/dx एक अनंत श्रेणी है, अतः इसकी घात ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप दिखाएंगे। अगर ये नहीं होता, अनंत सीरीज वाला कोई टर्म नहीं होता उसमें, तो फिर क्या करते, फिर सबसे ज़्यादा बार अपन क्या हुआ है 2 बार, ये तो होगी इसकी कोटि भी पूछता है, कोटि पूछे तो ये देखिए कि सबसे ज़्यादा बार कितनी बार अवकलन हुआ है, तो 2 बार हुआ है, तो 2 होगी इसकी कोटि। लेकिन घात पूछे तो उसकी पावर देखते, लेकिन इसमें अनंत सीरीज अवेलेबल है, इस वजह से हम घात को अपरिभाषित ही कहेंगे। ठीक है बच्चों, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका अड़ा सवाल था बच्चों, ये भी यहाँ पर समाप्त हो गया। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगला सवाल, ये तो पहले पार्ट के सवाल थे 1-1 नंबर वाले, ठीक है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे, तो ये पांचों के पांचों प्रश्न हमने समाप्त करा दिए। अब बचा जाते हैं खंड सेकंड का पहला पार्ट। देखिए क्या है, सेकंड का प्रश्न है बच्चों, ये भी 1-1 नंबर के हैं और ये हमें सॉल्व करने हैं, हमें यह सिद्ध करना है बच्चों। सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध करना है प्यारे कि कॉस इनवर्स, क्या सिद्ध करना है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये हमें प्रूफ करके लेके आना है। ठीक है, और यहाँ पर जो x है वो बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल -1 से +1। ठीक है, देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। ऐसा फॉर्मूला एक पिछले सेट में भी प्रूफ करने को आया था, लेकिन एक्चुअली था क्या, वहाँ साइन था, यहाँ कॉस है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर बच्चों माना कॉस इनवर्स -x = a मान लिया हमने। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए इस कॉस इनवर्स को ना आप राइट में ले जाइए, तो -x बराबर क्या हो जाएगा, cos a। ठीक है, अब देखिए इस माइनस को आप उधर भेजिए, तो x = हो जाएगा -k cos a।
अब बच्चों एक फॉर्मूला होता है माइनस के कॉस थीटा बराबर होता है, क्या ले सकते हैं हम इसको, कॉस पाई माइनस थीटा। इसे हम ऐसे ले सकते हैं क्योंकि माइनस का कॉस थीटा जो होता है वो कॉस 180 माइनस थीटा के बराबर होता है। क्योंकि देखिए सॉल्व कीजिए, हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमें यही मिलेगा, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा किस में पड़ा, सेकंड में कॉस होता नहीं है तो माइनस आएगा और चेंज होगा नहीं तो माइनस के कॉस थीटा आएगा। तो हमने इसको सॉल्व किया तो ये आया, तो फिर हम इसको ये भी तो ले सकते हैं, तो बस वही हमने किया। हम इसको क्या ले सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं कॉस 180 यानी पाई माइनस ए, माइनस के कॉस ए को हम लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस ए। ठीक है, अब इस कॉस को ले आइए आप लेफ्ट में, तो इधर आएगा तो फिर ये कॉस इनवर्स हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर हो गया पाई माइनस ए। अब ए को बुला लो आप लेफ्ट में, कॉस इनवर्स को भेज दो राइट में, इसे भेजो इधर, इसे बुला लो उधर, इधर आएगा तो ए प्लस का हो गया और इधर पाई माइनस, इधर जाएगा तो माइनस के कॉस इनवर्स एक्स। अब देखिए यहाँ पर आप इसको समीकरण 1 बना लीजिए, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन नंबर, तो भाई ए की वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो ए की जगह लगा दो कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यही आपका फॉर्मूला है जो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से, बहुत इजी तरीके से हो गया। ऐसे ही सभी क्वेश्चंस बच्चों हो जाएंगे, बस आपको क्या है वीडियो को रेगुलर देखना है, सभी रूल्स को समझना है, क्योंकि यहाँ पर जो सवाल आ रहे हैं वो पूरी बुक से आ रहे हैं। आपको 2-3 सेट तक थोड़ी थोड़ी दिक्कत आएगी, उसका कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर तो आप रिदम में आ जाएंगे, आपको जो है हैबिट हो जाएगी सेट पढ़ने की। ठीक है, और इसमें यही खासियत है कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है और ऐसा ही बच्चों पेपर आता है। ठीक है, चलिए अब अगला लेते हैं बच्चों खा, दूसरे का खा प्रश्न। देखिए क्या है, हमें सिद्ध करना है बच्चों, सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है कि हमें दिया क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और फंक्शन एस सच दैट आर टू आर क्या है, ना तो एक एकी है और ना ही आच्छादी है, ना तो एक एकी और न आच्छादी है, ना तो एक एकी है ना आच्छादी है, ये प्रूफ करना है। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। हम एक एकी के लिए क्या करते हैं, अगर हमें कोई बहुपद दे रखा है तो एक एकी के लिए एफ एक्स बराबर वाई मान लेते हैं हम। ठीक है, क्या लिखेंगे, माना एफ एक्स बराबर वाई, तो हम ये वाई लगाओ, तो वाई बराबर, अच्छा हम ये आच्छादी के लिए कर रहे हैं, एक एकी के लिए करना चाहिए हमें ना, हम आच्छादी वाली कंडीशन सॉल्व कर रहे हैं, एक एकी की बात कर रहे हैं पहले। एक एकी के लिए जो मैं अभी बता रहा था वो आच्छादी की कंडीशन है। ठीक है, एक एकी के लिए क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ एक लाइन लिखते हैं क्या, कि माना x1 व x2 इस प्रकार हैं कि क्या, fx1 बराबर fx2, fx1 बराबर fx2। अब जब fx1 बराबर fx2 है और fx की वैल्यू क्या है, ये है, तो यहाँ fx1 है तो आप यहाँ भी x1 लगा दो। तो जब fx1 बराबर fx2 है तो x1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा x2 के स्क्वायर के। ये तो कंडीशन थी। अब देखो मैंने एक बात बताई थी आपको, रियल से रियल हो या यहाँ पर कोई पूर्णांक वाला हो, ठीक है, आई से आई हो या रियल से रियल हो और या घात कैसी हो, सम हो, तो यहाँ से x1 की जो वैल्यू आती है वो प्लस माइनस x2 के बराबर आती है। क्यों? क्योंकि इस रियल नंबर में नेगेटिव नंबर भी आते हैं तो इस और पॉजिटिव भी आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे चिन्ह नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आएंगे। इस वजह से अगर यहाँ घात विषम होती तो फिर प्लस का ही आता, लेकिन सम घात है और रियल टू रियल है या जेड टू जेड यानी पूर्णांक से पूर्णांक है, तो फिर यहाँ पर आपको प्लस माइनस के आएंगे, आपकी x1 की वैल्यू प्लस माइनस x2 के बराबर आएगी। तो देखिए बच्चों यहाँ पे x1 रखने पे देखो, अगर हम ग्राफ बनाएंगे A-B-F रिलेशन, अगर हम यहाँ पे x1 लगाएंगे तो क्या मिलेगा मुझे, प्लस x2 मिलेगा, तो इससे मैपिंग करेगा। और फिर देखिए x1 रखने पे माइनस x2 भी तो मिल रहा है, तो ये इससे भी मैपिंग करेगा। तो सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के दो अवयवों के साथ मैपिंग कर रहा है। इट मीन्स ये एक ही नहीं है, क्योंकि एक ही कंडीशन ही होती थी कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग करना चाहिए। अगर एक एलिमेंट दो के साथ मैपिंग कर रहा था वो एक ही नहीं, बहु एक ही होता है, तो एक ही नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः एक ही
नहीं है। अब आच्छादी की बात करते हैं। आच्छादी के लिए क्या करते हैं, एफ एक्स बराबर वाई मानते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे आच्छादी के लिए तो माना एफ एक्स बराबर वाई, तो यहाँ पे वाई लगाओ भाई, तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से x का मान y की फॉर्म में निकालो, तो इस स्क्वायर को भेजो रूट में, तो रूट वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x, तो x की वैल्यू क्या आ गई रूट वाई। अब यहाँ पे आप एरो डायग्राम बनाइए, ये a और ये b और इससे इस पे f रिलेशन, ये x का काम करेगा, ये y का। अब देखिए आप यहाँ पे ये रूट वाई का काम करेगा और ये x का काम करेगा। आप यहाँ पे y की जगह कोई भी रियल नंबर लगाओ, आपको वापस रियल ही मिलना चाहिए। अगर आपने कोई एक भी एग्जाम्पल ऐसा ढूंढ लिया कि हमने y की जगह रियल नंबर तो लगाया लेकिन x का मान रियल नहीं मिला, तो फिर वो आच्छादी नहीं होगा। एक भी गलती से ऐसा मिल गया तो ठीक है। तो देखिए अगर मैं y की जगह लगाऊंगा मान लीजिए 4, और 4 क्या है, एक रियल नंबर है, तो x का मान बाहर निकल के आएगा तो वो मिलेगा मुझे 2 प्लस माइनस 2, ठीक है। तो जो प्लस माइनस 2 है वो भी एक रियल है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने गलती से y की जगह पे -2 लगा दिया तो रूट -2 हो जाएगा। भाई मैंने अगर y की जगह लगाया 2, वो भी किसका, माइनस का, y की जगह लगाया मैंने -2, तो x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर देखो y की जगह लगाऊंगा मैं -2, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी रूट -2, जबकि ये रियल नहीं है तो इसमें तो नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आप कोई भी नेगेटिव नंबर लगाओगे y की जगह पर, लेकिन वो है तो सब रियल, लेकिन जो वैल्यू मिलेगी सॉल्व होकर वो रूट में नेगेटिव मिलेगी, और रूट में नेगेटिव नंबर कभी रियल नहीं होता है, तो हमें मिलेगा रियल नहीं। तो मतलब फिर जो नेगेटिव रियल नंबर हैं उनके लिए तो कोई प्री इमेज सेट में होगी नहीं, तो वो खाली छूट जाएंगे, तो फिर वो आच्छादी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सभी नेगेटिव नंबर के लिए ये वाली बात, तो बाई बिलोंग्स टू ऋणात्मक वास्तविक संख्या, ऋणात्मक वास्तविक संख्या के लिए सभी, फॉर ऑल, बाई बिलोंग्स टू ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए, सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए सेट ए में कोई प्री इमेज नहीं है, कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, अतः आपका जो एफ है आच्छादी नहीं है, ठीक है। भाई यहाँ पे कोई भी आप नेगेटिव नंबर लगाओ y की जगह पे, इधर आपको नेगेटिव नहीं मिलेगा, अवास्तविक मिलेगा, क्योंकि रूट में नेगेटिव आएगा, और रूट में नेगेटिव नंबर होता है वो वास्तविक नहीं होता, वास्तविक होता है, ठीक है। आपने 11th में पढ़ा हुआ जो है आपकी सम्मिश्र संख्या वाले चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी नेगेटिव नंबर रियल लगाएंगे वो तो सब खाली छूट जाएंगे, और जब सेट बी के एलिमेंट खाली छूटेंगे तो फिर तो वो आच्छादी होगा ही नहीं, क्योंकि आच्छादी की कंडीशन नहीं होती है कि सेट बी का कोई है खाली ना छूटे भैया, लेकिन यहाँ तो खाली छूटेंगे तो आच्छादी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ये आच्छादी नहीं है। तो ना तो ये एकाकी है और ना ही ये आच्छादी है, दोनों ही, यही चीज़ हमें प्रूफ करनी तो ये आपका हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये थे एक एक नंबर वाले कुछ क्वेश्चंस, अभी कुछ और हैं वो अगले वीडियो में लेंगे बच्चों, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आपके समाप्त हुए, बाकी क्वेश्चंस अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।